नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 15 सितंबर को भाईंदर के माहेश्वरी भवन में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और नगर सेवकों की एक मीटिंग हुई। प्रभारी रविंद्र चौहान की अध्यक्षता में ये मीटिंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है। उस मीटिंग होने के बाद से शहर भर में चर्चाएं चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बढ़ चुकी है। 6 दिन के बाद में आज हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत पात्रे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कुछ सवाल जो जनता के हैं, शहर वासियों के हैं। हेमंत पात्रे साहब, बताएं कि भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की चर्चाएं शहर भर में चल रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी चर्चा तो क्या, मुझे लगता है सब पत्रकार और उनमें ही सब चलती रहती है। वास्तव में तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है। महानगर पालिका में हमारी पूर्ण बहुमत की सत्ता है। 61 नगर सेवक चुन के आए थे, उसमें से 2-3 जन जो है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की हमने मांग की हुई है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि दो खेमे में बटी हुई है। मात्रे साहब, वो जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के एक दिन पहले आपकी अध्यक्षता में आपने खुद यहाँ पर इस मेयर कैबिन में एक मीटिंग बुलाई थी सभी नगर सेवकों को, जिसमें से करीब 30 से 35 नगर सेवक यहाँ पर आए थे और कुछ नगर सेवक उन्हें बाकायदा इस मीटिंग को अटेंड करने से मना किया गया था और रोका गया था। और जिस वक्त आपकी यहाँ पर मीटिंग चल रही थी उसी वक्त एक निजी होटल में भी एक्स जो एमएलए है नरेंद्र मेहता, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग चल रही थी। कुछ नगर सेवक वहाँ बैठे थे, कुछ यहाँ न बैठे थे। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? नहीं, मुझे जो जानकारी उसमें मुझे मालूम है कि दूसरी कोई बैठक चालू नहीं थी। जो भी बैठक थी यहीं पे थी। 35 एक नगर सेवक यहाँ पे 35 नगर सेवक आए थे और जो 12-13 नगर सेवकों ने मुझे खुद मैसेज दिया था कि हम लोग आज मीटिंग में नहीं आ रहे करके। लेकिन कम नगर सेवक होने के बावजूद हमने जो चर्चा करनी थी वो थोड़ी की, लेकिन पूरी नहीं हो पाई क्योंकि सोमवार के दिन महासभा थी। तो जब मेरे अपने प्रदेश के महामंत्री और हमारे प्रभारी रविंद्र चौहान जी, उनसे बात की तो बोले आप एक काम कर लीजिए, कल सुबह मीटिंग महेश्वरी भवन में लगा दीजिए, आपके जो भी अच्छा रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। तो वहाँ पे मीटिंग लगाई थी और वहाँ पे सभी नगर सेवक वहाँ पे मौजूद थे। उस मीटिंग का क्या नतीजा निकला, क्या निर्णय निकला? क्योंकि काफ़ी सारे जो बीजेपी के नगर सेवक हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा था कि बहुत सी उनकी नाराज़गियाँ है, बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर वो मीटिंग हुई और वो बेनतीजा मीटिंग रही थी। वो क्या कहेंगे आप? नहीं, आपको किसने बताया कि उसका कोई नतीजा निकला नहीं करके? जिस कारण के वश ये मीटिंग बुलाई थी, जैसे 2 कारण थे। एक तो आढ़ावा बैठक लेनी थी, लेकिन जो महासभा के जो विषय थे, कोविड के बारे में जो खर्चों का विवरण जो आया हुआ था वो बहुत लेट आ गया। उसके ऊपर क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी थी, क्योंकि महासभा में क्योंकि महानगर पालिका ने इतना खर्चा किया हुआ है, अभी तक उसका विवरण नहीं आया था खर्चे का। तो वो सब स्टडी कर कर आयुक्त को पूछना चाहिए। और काम तो कर रहे, लेकिन इतना खर्चा, मेरे ख्याल से मुझे जानकारी अभी मिली है कि कुल 70-75 करोड़ तक खर्चा हो गया है। तो इतना पैसा खर्चा कर कर भी अपने यहाँ पे पेशेंट कम नहीं हो रहे, तो उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन वो विवरण थोड़ा लेट आया, इसके लिए वो बाद में तय किया गया कि बाद में मीटिंग लेंगे। और दूसरा कारण था, जो मोदी जी का जो जन्मदिन था 17 सितंबर को, तो प्रदेश और केंद्र ने हमें एक कार्यक्रम दिया हुआ था, सेवा सप्ताह। तो उसके बारे में सभी को जानकारी देनी थी और वो सब काम करने थे, इसके लिए वो मीटिंग बुलाई थी। उसी मीटिंग पर मैं आऊँगा मातर साहब। उस वक्त बीजेपी के एक नगर सेविका नीला सोंस, उन्होंने कहा था, जो हमारे पास में ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बोला है कि इस मीटिंग को डाइवर्ट करने के लिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा विषय निकाला गया और उसी के चलते वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा भी हुआ, हंगामा भी हुआ। मीटिंग जिस कारण से या जिस मकसद से बुलाई गई थी उस मकसद पर वो मीटिंग नहीं पहुंची और दूसरी जगह उस मीटिंग को, उसका विषय डाइवर्ट कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? क्या वो महिला जो नगर सेविका जिसके साथ में शोर शराबा, वो झूठ बोल रही थी या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मीटिंग ख़त्म हो गई थी। उसके पश्चात उनका जो आपस में कुछ रहेगा, उसके ऊपर उनका कुछ हुआ रहेगा तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन कुछ हुआ ये पता चला है बाद में। लेकिन मीटिंग पूर्ण होने के पश्चात उनका आपस में कुछ हो गया था, ऐसा मुझे पता चला है।
मात्रा साहब 17 तारीख के बाद से यहाँ पर शहर भर में देखा जा रहा है, जैसे भाईंदर पश्चिम मंडल के जो आपके नगर सेवक है सुरेश खंडेलवाल, उनका एक प्रोग्राम हुआ दिव्यांगों के लिए, उन्होंने राशन मुफ्त में बांटने का उन्होंने प्रोग्राम किया, अच्छी बात है। उस प्रोग्राम में उनका जो हेड जो पोस्टर था, उस पोस्टर में इसके पहले तो सभी नेताओं के फ़ोटो हुआ करते थे, लेकिन उस पोस्टर में या उस होर्डिंग में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का होर्डिंग नहीं है, उनका फ़ोटो नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने वो मैं उस खुद कार्यक्रम में था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं जाता है कभी पोस्टर के ऊपर ना बैनर के ऊपर, तो नहीं रहेगा। तो वैसे भी मेहता जी ने सभी इसे राजीनामा दिया, खुद उन्होंने इंटरव्यू में बताया हुआ है, तो उसके आधार पर किया रहेगा उन्होंने। इसी तरह से हेतल परमार जो बीजेपी की ही नगर सेविका है, जो उनके करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मेहता के, उन्होंने भी एक प्रोग्राम रखा था दिव्यांगों के लिए मुफ्त में चेयर देने का, उन्होंने एक संस्था में दिया है। उस दौरान क्या आपको बुलाया गया था, मेयर मैडम को बुलाया गया था? नहीं, मुझे तो उन्होंने एक दिन पहले ही बताया था आपको आना है, लेकिन क्या उस दिन रविवार के दिन केशव सृष्टि, वहाँ पे भी मैं ट्रस्टी हूँ, इतने साल में वहाँ पे कार्यवाह था, तो उस संस्था की एनुअल जनरल मीटिंग थी, तो मुझे वो अटेंड करना मैंने बताया था उनको, यदि मेरी वो मीटिंग जल्दी हो जाती है तो मैं आ जाऊँगा करके। तो लेकिन मुझे बताया था, महापौर के बारे में मुझे मालूम नहीं, अब महापौर से बात करेंगे तो पता चलेगा। मातारे साहब, इस वक्त जो शहर भर में जो चर्चाएं चल रही है कि 2 खेमों में बढ़ चुकी है, आपके खेमा जो कि यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है, जो संवैधानिक जितने भी पद है महानगर पालिका के, वो सभी नगर सेवक, उन लोगों की भी अपनी अपनी नाराज़गी है कि उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया गया, उनके विकास कार्यों को लेकर जो भी प्रपोजल थे, जो प्रस्ताव थे, उन्हें रोक दिया गया जानबूझ के। और कुछ जो आपके पार्टी के ही चापलूस किस्म के जो नगर सेवक है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, शहर की जनता जानती है, उन लोगों के ही काम हुआ करते थे। ये कब से चलता आ रहा है? करीब 3 साल हो चुका है आपकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की इस महानगर पालिका में। आपके 3 सालों का ये अनुभव आपने कैसे महसूस किया? क्या ये वाकई में ऐसी चीज़ें हुई है, बगावत हो रही है इस वक्त? नहीं, देखो, मैंने पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है, और अब जिस परिवार में रहते हैं, 4 भाई भी साथ में नहीं रह सकते, बराबर है, आपस में झगड़ा छोटा मोटा कुछ होते रहता है, तो ये बड़ा परिवार है, आपस में कुछ होता रहेगा तो वो पूरा उसकी जानकारी मुझे। और जो आप जो बोल रहे कि काम नहीं होते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी नगर सेवकों को पूछकर उनके जो काम है वो सभी बजट में सम्मिलित कर कर ही उनका पूरा किया जाता है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, उन्होंने कहा था कि आर्थिक व्यवस्था को लेकर एक ही व्यक्ति के पास में पूरा तामझाम है, बाकी लोगों में वो हिस्सा नहीं बंटता है या उनके काम नहीं होते, उस पर क्या कहेंगे आप? उनके कमेंट के ऊपर मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, थाना में जो होता है, आर्थिक किसके पास है, मुंबई का आर्थिक किसके पास है, कहाँ से चलता है, उसका ज़रा वो बता देंगे तो जनता को भी पता चलेगा। आखिरी सवाल मात्र साहब, इस वक्त अभी करीब आपका शायद सेकंड टर्म है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस जिला अध्यक्ष पद पर, तो आप पर हमेशा से आरोप लगते आ रहे हैं कि आप एक खिलौनों की तरह यहाँ पर काम करते हैं, आपका अपना खुद का आपने अस्तित्व नहीं रखा है। यही एक कारण है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का कहीं पर पार्टी जो मुख्य कार्यालय होता है एक जिले के हिसाब से, वो कार्यालय नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी का कार्यालय नहीं है, किसने बताया? हमारे तो 4 दूसरे पार्टी की तरह से हमारे कार्यालय नहीं है, जो भी कार्यालय हमारे खुद के पार्टी के नाम पे है। महेंद्र वेस्ट का एक कार्यालय, महेंद्र ईस्ट का कार्यालय, मीरावड़ का कार्यालय काशीमीरा में है, ये तो हमारे खुद के पार्टी के नाम से है। हाँ, बड़ा कार्यालय लेना है, ये हमारा प्रयास है, और आने वाले समय में हम लोग करके बताएंगे वो। और ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन कर कर पार्टी चलाने वाले हम लोग नहीं है। इस बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन करके आपने जो कहा कि आप पार्टी नहीं चलाएंगे, किस संदर्भ में आप बताना चाह रहे हैं? अरे अब देखिए ना, जितने भी जो बात कर रहे हैं, इतने कितने जो दूसरे पार्टी के जो कार्यालय है ये रोड के बीच में है, बराबर है, उसका परमिशन नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्यालय अब जाएंगे 13 नंबर 18 नंबर सब जगह पे है। अब ज़रा उसकी इंक्वायरी कर लीजिए। वैसे हमारा नहीं, हमारा जो भी कार्यालय है वो हमारे पार्टी के नाम का है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी पेड की हुई है। ऐसे कार्यालय किसी पार्टी के नहीं मिलेंगे। नहीं, ये तो हम भी जानते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में सभी राजनीतिक दलों के कई जगहों पर अवैध
गालों में या अवैध जगह पर वो उन्होंने पार्टी कार्यालय बनाए। आपके बीजेपी का भी है, कांग्रेस के भी है, शिवसेना ने भी इस तरह से पार्टी कार्यालय बनाए हैं। तो आने वाले दिनों में क्या शहर का चित्र होगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और किसके नेतृत्व में बढ़ेगी, जो सबसे बड़ा सवाल आज भी जो दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, बराबर है। संगठन उसकी विचारधारा है, विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं, बराबर है। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, अभी फ़िलहाल तो मैं इस जिला का अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष के नाते मुझे ये जवाबदारी बनती है मेरी कि सभी को साथ में लेकर अच्छी तरह से काम करें और संगठन और बढ़ाए। आने वाले समय में 2022 का महानगर पालिका का चुनाव जो यहाँ पे 61 नगर सेवक चुन के आए, उससे भी बढ़ोतरी कर ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कैसे चुन के लाना है, ये मेरा दायित्व है। और पार्टी सब साथ में है, कोई बिखरा हुआ नहीं है। आपके पास में कोई बड़ा फोटो है, बड़ा चेहरा है कि जो आप वो इलेक्शन के दौरान वो इस्तेमाल करेंगे, वो चेहरा उसको सामने लाया जाएगा? अरे हमारे इसमें तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा चेहरा हमारे पार्टी में है। सर, मैं मीरा भाईंदर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या मीरा भाईंदर में कोई बड़ा चेहरा है बीजेपी के पास में इस वक्त? अगर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को छोड़ दिया जाए तो और दूसरा कौन सा चेहरा है कि जिसको आगे रखा जाएगा? चेहरे के ऊपर नहीं जाएंगे, हमारा सिंबल है ना कमल, उसके आधार पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के लेके आएंगे। धन्यवाद। यह है हेमंत म्हात्रे, जो जिलाध्यक्ष है, जिनका आत्मविश्वास बताता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कमल के चिन्ह पर और जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनका चेहरा इस्तेमाल करेगी। और इस वक्त जो हालात बने हुए उसमें और क्या नई डेवलपमेंट होगा, क्या नया प्रोग्रेस होगा, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।